ओके. नमस्कार आणि येवकार. आयच्या या प्रेस कॉन्फरन्सात आमच्या मदीं आसा ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे गोयचे प्रभारी श्री माणिकराव ठाकरेजी, त्याच बरोबर आमच्यो सेक्रेटरी इन्चार्ज डॉक्टर अंजली निंबाळकरजी, गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट ऑफ एम.के. शेख. जिल्हा पंचायतीची निवडणूक 20 तारखेक पुराय गोंयभर 50 सिटांचेर जाता. काँग्रेस पार्टी आणि गोवा फॉरवर्ड हाचे एलायन्स जावन आमी काँग्रेस पार्टी 36 जाग्याचेर निवडणूक लढटा, गोवा फॉरवर्ड 9 जाग्याचेर लढटा आणि उरिल्ले 5 जाग्याचेर एज अ पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी आमी 5 इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करता. आमचे सगळे लीडर, आमचे आमदार, आमचो खासदार, आमचे सगळे पदाधिकारी हे डोर टू डोर प्रत्येक मतदारसंघात चालू आसा. हांवें जो फीडबॅक आमचे आमदार, आमचो खासदार, आमचे पदाधिकारी कडल्यान जो घेतला ताच्या वयल्यान एक गोष्ट सिद्ध जाता की ह्या फावट भारतीय जनता पार्टीक सरप्राईज मेळपाचें आसा. खंय तरी भारतीय जनता पार्टी कळून चुकला की तांच्या पांया सकयल्ली जमीन ही हालपाक लागल्या. पयलेंदा म्हाका दिसता गोंयान अशें जाता की एका राज्याचो मुख्यमंत्री डोर टू डोर करता. एक झेडपी इलेक्शनाक स्वता मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री हे आज डोर टू डोर करपाक लागले आणि पैशाचो तर विचारूच नाका. म्हाका जे रिपोर्ट्स येतात की हांगा खंय तरी वोटरांक ब्रायब करून तांकां मॅन्युप्युलेट करपाचो प्रयत्न खुबशा वाठारांनी चल्ला. हाजे रिजन एकूच की आज जी गोंयची जी नाशाडी केल्या, आज जे गोंयान जे इश्यू जाले, जे आमचे प्रभारी तुमच्या मुखार गोंयचे इश्यूज दवरतले ते आज खंय तरी गोंयकारांक कळ्ळा की जर तर 2027च्या निवडणुकीक या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक समज जर तर आमी गोंयच्यान काडून उडयते जाल्यार ही जिल्हा पंचायत निवडणुकीक दोनूय उत्तर गोंय तशें दक्षिण गोंयान काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डाचे अलायन्साचे दोन्ही जाग्याचेर चेअरमॅनशीप घडोवन गोंयकार आमकां दितले ही म्हाका खात्री आसा. मागता आमचे प्रभारी इन्चार्ज आतले महाराष्ट्राचे पीसीसी प्रेसिडेंट, आतले महाराष्ट्राचे गृहमंत्री ते तुमकां आयच्या गोंयच्या परिस्थितीचेर, गोंयचे इश्यूचेर ते उलयतले. आज ह्या भ्रश जुमला पार्टीच्या सरकारान जे गोंयान आज एक वातावरण निर्माण केला, प्रत्येक गोंयकारांक ज्या त्रासान घातला हे तुमच्या मुखार दवरतले आणि ताच्या उपरांत मागीर आय विल टेक वन पॉइंट ऑन पंचायत, देन आवर we can take questions from you. अच्छा, आज के पत्रकार परिषद में हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सेक्रेटरी और गोवा की को इंचार्ज डॉक्टर अंजलि निंबाळकर जी, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट अमित पाटकर जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एम.एम. शेख जी, आज यहाँ जो हमने आप सभी को बुलाया है तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे कहने से यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से यहाँ पे सभी मीडिया के हमारे भाई यहाँ उपस्थित हुए. तो जो आप सभी को भी जानते हैं कि पूरे गोवा में जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं और इस जिला परिषद के चुनाव में जिस तरीके से इस गवर्नमेंट ने जो वायदे किए थे, जो बीजेपी की सरकार गोवा में यहाँ बैठी है, उन्होंने कोई वायदा नहीं निभाया है, ये स्पष्ट हो चुका है. गोवा के लिए जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी उन्होंने ठीक से नहीं निभाई है और इस तरीके से आज हमारे सामने गोवा की जो सरकार है
वो जो बीजेपी की सरकार है वो भी हमारे सामने आज जिला परिषद के चुनाव लड़ रही है। लेकिन सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के जो गलत तरीके हैं उसको फुल जोर से उसका विरोध कर रही है। और आज जिला परिषद के चुनाव में भी आज लोग घर घर में हमारे कार्यकर्ता जब जा रहे हैं तो बीजेपी के खिलाफ रोष है। बीजेपी के इस सरकार ने, मुख्यमंत्री ने जो भी वायदे किए थे वो कोई वायदा उन्होंने नहीं निभाया है और पूरे अलग अलग सेक्टर में पूरी तरह ये गवर्नमेंट फेल्यूर रही है। ये लोगों को आज लोग जान गए हैं, इसलिए उसका नतीजा चुनाव में जरूर सामने आएगा। जिला परिषद के चुनाव में जो भी हमारे चुनाव होंगे, रिजल्ट आएगा उसमें वो दिखाई देगा। लेकिन आज की तारीख में हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी मतदार जो है, सभी नेता एकजुट होकर तो बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पूरी तरह यकीन है, भरोसा है गोवा की जनता के ऊपर कि जरूर ऐसी सरकार के खिलाफ वो अपना वहाँ पे जिला परिषद के माध्यम से वहाँ पे अपना उठ दर्ज करेंगे। तो आज हमारे सामने बहुत सारी बातें हैं कि जो गोवा की जनता को हम कहने जा रहे हैं कि आपके सामने हमने अच्छे उम्मीद कैंडिडेट दिए हैं। गोवा फॉरवर्ड के साथ हमारी वहाँ पे आघाड़ी है। तो इसमें जो भी बातें लोगों के सामने आई है उसको मैं कुछ बातें लोगों को ध्यान में ला देना चाहता हूँ, जिसका जिक्र यहाँ पर पीसीसी प्रेसिडेंट ने भी आपके सामने किया है। सबसे पहले जो महत्व की भूमिका रहती है, कोई भी स्टेट में, कोई भी कंट्री में अगर गवर्नमेंट चलती है तो लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे सबसे ऊपर रखना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर ही उस गवर्नमेंट सही चल रही है या नहीं चल रही है, ये लोग उस तरीके से अपना मत बनाते हैं। लेकिन आज की इस गवर्नमेंट ने, गोवा की गवर्नमेंट ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने लगातार पूरे सब्जेक्ट के ऊपर जो जनता के हित के विषय है उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। जो आज जो स्थिति बनी हुई है, होम डिपार्टमेंट सीएम के पास है। सभी जो अभी हादसे हुए हैं, जो घटनाएं हो रही है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, वो सभी जिम्मेदारी जो रहती है वो सीएम के ऊपर रहती है, होम डिपार्टमेंट के ऊपर रहती है। लेकिन उन्होंने अपने जिम्मेदारी नहीं निभाई है, ये स्पष्ट हो चुका है। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि पूरे स्टेट के अंदर जिस तरीके से बात हो रही है, अभी जो बर्च इसमें क्लब में जो आगजनी हुई उसका क्या वजह है? उसके पीछे एक ही वजह है कि यहाँ के गवर्नमेंट ने गलत तरीके से ऐसे क्लबों को चलने दिया, उसको परमिशन दी या परमिशन नहीं दिया हो तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई, कानूनन कार्रवाई उन्होंने नहीं की। मालूम होने के बाद भी कि गलत तरीके से ये चल रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? ये गवर्नमेंट पे जो होम डिपार्टमेंट है, वो जो सीएम बैठे हुए हैं वहाँ कुर्सी पे, उनके ऊपर आती है। लेकिन उन्होंने पूरी तरह ये बर्च केस में, क्लब केस में गुमराह करने की कोशिश गोवा वासियों को की है। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने देखा है 2-2 लाख रुपए हम दे रहे हैं, वो जो भी डेथ हुई 25 लोगों को, वहां पर हम इंक्वायरी करेंगे, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी देंगे। आपको सभी को पता है मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी एक कलेक्टर लेवल के नीचे के अधिकारियों के तहत मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है। न्यायालय ने अगर वो कहते हैं कि हम न्यायालयीन इंक्वायरी दे रहे हैं तो बात अलग थी। आखिर में क्या हुआ? कोर्ट ने सु मोटो अपनी तरीके से जनहित याचिका उसमें दायर कर ली और उन्होंने आदेश दिए कि सब कुछ गलत चल रहा है। जो भी वहां पे जमीन जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो कंस्ट्रक्शन सही नहीं हो रहा है, परमिशन के तहत नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर पूरे इसका जांच हो और गवर्नमेंट की तरफ से जो बर्च में आगजनी हुई है उसके बारे में भी गवर्नमेंट ने अपनी बात हमारे सामने रखनी चाहिए। डाउट है उनको कि इसमें सीधा जो संबंध होगा ये गवर्नमेंट का होगा, जो सेक्रेटरीएट में बैठे हुए जो सीनियर ऑफिसर्स है उनका होगा, या उसके ऊपर जो बैठे सीएम उनका ऑफिसर, उनका उसमें हाथ हो सकता है। ये जो उनको शंकाएं आई है इसके लिए उन्होंने रिपोर्ट हाई कोर्ट के लिए उन्होंने मांगी है। तो मैं
100% कहता हूँ कि इसमें जिम्मेदारी जो है सीएम की है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। वो इस बात से नहीं बच सकते हैं। कितना भी उन्होंने गोवा की जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, लेकिन लोग समझ गए हैं कि इसकी जिम्मेदारी जिसके ऊपर थी, वो वहां पे जो सामन करके मुख्यमंत्री बैठे गोवा में, उनकी जिम्मेदारी थी, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी। ये वो उसमें से नहीं बच सकते, ये सभी के सामने आ चुका है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो आज जो हमारे बेरोजगार यूथ है, उसके बारे में गवर्नमेंट कभी सोचेगी? बेरोजगार यूथ के बारे में या पूरी तरह गवर्नमेंट की सर्विस बेची जा रही है। वो हाथ कहां तक पहुंचे सभी जानते हैं। कौन लोग उसमें हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप कर रहे हैं, एमएलए कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो कोई पैसा दूरी है, ऊपर जा रहा है। ऊपर मतलब किसकी तरफ जा रहा है, इसकी कोई जानकारी लेगा, उसको मदद करेगा। जो भी नौकरियां मिलती है प्राइवेट में भी, वो बाहर से लोगों को दी जाती है। गोवा के बेरोजगार हमारे लड़कों में क्या करना चाहिए, इसके ऊपर इनके गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। जिस तरीके से आज मर्डर हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? ये पूरी तरह जिम्मेदारी होम डिपार्टमेंट की तरफ आती है। और यहाँ पे होम डिपार्टमेंट कुछ कदम उस तरीके से नहीं बढ़ा रहे। जो जरूरत की बात है, यहाँ के कोल के बारे में यहाँ से डब करके यहाँ से पूरा बिजनेस कोल का बिटना चाहिए, डबल ट्रैक करो, बस उसके ऊपर उनका ध्यान है। पैसा कैसा मिलता है उसके ऊपर उनका ध्यान है। उनके बुनियादी जो बातें हैं, जो जरूरत है जनता की, गोवा की जनता की जो जरूरत है, यहाँ के हमारे बेरोजगार यूथ को यही नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, जो लॉ एंड ऑर्डर ठीक से नहीं चल रही है। यहाँ के हॉस्पिटल की भी आप स्थिति देखिए, जैसा कि साउथ गोवा की हॉस्पिटल वहाँ पे है, वो न्यूरोसर्जन का यूनिट वहाँ पे लाना था, लेकिन उसमें भी कोई भी वहाँ उस तरीके से जो जरूरत बातें है वो वहाँ पर नहीं है, दवाई नहीं है। ये बहुत सारी बातें हैं कि ये गवर्नमेंट का ध्यान लोगों के जो भी समस्या है उसके ऊपर इस गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। ये गवर्नमेंट सिर्फ इस तरीके से हर कोई बेचकर हमें पैसा लेने के लिए, क्योंकि इनके एमएलए कह रहे हैं, इनके मिनिस्टर ओपनली कह रहे हैं कि भाई इसमें भ्रष्टाचार है, ये होम डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? लोग इस वक्त ये सोच रहे हैं कि ऐसे बीजेपी सरकार को हमने नकारना चाहिए। ये जिला परिषद के चुनाव है, जहाँ पर भी हम जाते हैं तो गवर्नमेंट के खिलाफ उस तरीके से हर कोई बात करता है कि गवर्नमेंट ये ठीक से नहीं आगे जा रही है, गवर्नमेंट के उस तरीके से जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करे। उसका आपको जिला परिषद के चुनाव में दिखाई देगा। हम बड़े अच्छी तरह पोजीशन में हैं। जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम यहाँ पे आज जो हालात बने हैं, तो कांग्रेस पार्टी 100% वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जीतेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी बीजेपी सरकार नहीं निभा रही है। वहाँ आपने देखा होगा कि सबने बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो आपने भी उजागर की है मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहो, आपका वहाँ पे सोशल मीडिया रहो या प्रिंट मीडिया रहो, इन सभी ने बहुत सारी बातें उजागर की है। लेकिन लास्ट में ये पता है, पूरी हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, तो इस गवर्नमेंट के ऊपर पूरी तरह ठप्पा लगा है कि ये बिल्कुल ये सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। यहाँ पे जो जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है, लोगों की जमीन हड़पना, बिल्डरों को मदद करना, इस तरीके से जो बात हो रही है, तो उसके खिलाफ जनता आज खड़ी है। तो ये समझता हूँ मैं कि ऐसे स्थिति में बहुत सारी बातें हैं। मादई के बारे में चर्चा होती है, कर्नाटक के बारे में, गोवा के बारे में, जो भी 2-3 स्टेट का उससे मादई के बारे में संबंध है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको सुलझाना चाहिए। उन्होंने तीनों स्टेट की मीटिंग्स बुलाना चाहिए। वैसा कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा गया है कि भाई उसमें ये देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं है। गोवा की जनता के कोई काम के ऊपर इन लोगों का ध्यान नहीं है।
सिर्फ यहाँ पे नौकरियां बेचना और यहाँ पे जो गैर वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है उसको बढ़ावा देना और लॉ एंड ऑर्डर ये संभाल नहीं सकते हैं। गोवा की जनता को सुरक्षा ये गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। और आज जिला परिषद के चुनाव, लेकिन रोष लोगों का जो है वो अभी चुनाव में आपको दिखाई देगा कि बहुत ही रोष इस बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर है। हमने जो कैंडिडेट किए हैं वह अच्छे कैंडिडेट हैं, उनको चुन के देने के लिए भी मैं सभी गोवा की हमारी जनता को मैं विनती करूंगा, आग्रह करूंगा कि हमारे कांग्रेस के और गोवा फॉरवर्ड के जो कैंडिडेट है उनको जिता दीजिए। ये हमारी गोवा वासियों की ताचेरूच एड करपाक जिल्हा पंचायत जे इलेक्शन आसा, आता भारतीय जनता पार्टीचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत वो प्रत्येक जिल्हा पंचायतीन वचून सांगता की सरकार तुमची उदरगत करतले, सरकार तुमची कामां करतले। आता जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक हे सरकार कशें फेल जाला हे हांव तुमच्या मुखार दवरपाक सोदता। आता गोंयान 191 ज्यो विलेज पंचायती आसा, सेंट्रल गव्हर्नमेंटान 152 करोड रुपया फ्रीज केल्या। कित्याक अंडर द 15 फायनान्स कमिशन फ्रॉम 2020 to 2026 टोटल 368 crores allotted केले under the 15 finance commission. Now these are the grants which money comes for village panchayat and जिल्हा पंचायत. आता 152 करोड रुपया सेंट्रल गव्हर्नमेंटान फ्रोज केल्या, ते दिना या स्टेट गव्हर्नमेंटाक ते पैसे हाली रिलीज करना। कारण कितें की सेंट्रल गव्हर्नमेंट सांगता जे ह्याच डबल इंजिन सरकाराचे फुडले इंजिन ते सांगता की फाटले इंजिनान प्रमोद सावंताच्या सरकारान बेसिक पेपरवर्क म्हणटा तो अजूनही सबमिट केलो ना। खूपशा पंचायतींनी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट्स आणि ऑडिट जे पैसे रिलीज करपाक इज अ मॅन्डेटरी डॉक्युमेंट तो अजूनही दिल्लो ना। आता दिस रेजीज व्हेरी डीपर क्वेश्चन की बाबा हे पैसे हे ग्रांट्स जे आशिल्ले ते तांणी त्या कामाक यूज केले काय करप्शन इज ब्लॉकिंग द कंप्लायन्स। सो दिस रेजीज अ व्हेरी सिरियस क्वेश्चन। आता हाजो रिजल्ट कितें की हे जे पळय अंडर 15 फायनान्स कमिशन जी ग्रांट्स येता ते पैसे ते फंड खंय यूज करता, ते पैसे आमी यूज करता फॉर वॉटर सप्लाय, सॅनिटेशन, ड्रेनेज, वेस्ट मॅनेजमेंट, स्ट्रीट लाईट रोड्स आणि कम्युनिटी फॅसिलिटी। आता जेन्ना डोर टू डोर पळय हांव करता न्ही तातूंत खुबशा जाग्यांनी हांवें पळयलें की सॅनिटेशनाचो इशू आहा, ड्रेनेजीचो इशू आसा, वेस्ट मॅनेजमेंटाचो इज अ बिगेस्ट चॅलेंज इन गोवा। सो जे ग्रांट इज गिवन टू पंचायत एंड जिल्हा पंचायत ते पैसेच येवंक ना, 152 करोड रुपये येवंक ना, बिकॉज प्रमोद सावंताच्या सरकार has failed to provide the basic paperwork which is utilization certificate आणि ऑडिट दिवपाक। सो हाजो अर्थ इज व्हेरी क्लियर की हे डबल इंजिनाचे सरकार इज गिविंग झिरो डिलिव्हरी। This shows that there is a complete breakdown of basic governance. सध्या गोंयान जे लॉ अँड ऑर्डर जे पाड जाला, सध्या गोंयान आम्ही पहिले की ज्या प्रमाणे करप्शन वाढला, खंयच्या तरी न्यूज चॅनलाचेर हांव पळयतालो तांचो स्वताचो एक्स टुरिझम मिनिस्टर एज ओपनली सेड की हफ्ता कलेक्ट जाता म्हणून। तो म्हणटा 25 लाख रुपया पर क्लब एव्हरी मंथ हफ्ता कलेक्ट जाता। पण आज जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन आसा, हांव सगळ्या लोकांक तुमकां सांगपाक सोदता की स्वर्गेस्त आदले प्रधानमंत्री राजीव गांधीजीन अंडर 73rd अमेंडमेंट पंचायत जिल्हा पंचायताक पावर्स दिले, ते अजूनही गोंयान इम्प्लिमेंट जावना। तांचे पावर्स विथहोल्ड केल्ले आसा आणि तातूंतले बेसिक म्हणटा ते की अंडर 15 फायनान्स कमिशन जे ग्रांट्स मेळपाक जाय ते सेंट्रल गव्हर्नमेंट दिना। हातून दोन गोष्टी आसपाक शकतात, एक की हाणी ते पैसे फाटले पळय घेतल्या ते करप्शन केला आणि जी कामां तांणी दाखयल्ली ती तांकां अजून कंप्लीशन सर्टिफिकेटूय मेळना आणि ऑडिटूय मेळना। सो दिस शोज
द कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत गव्हर्नमेंट. सो सगळे गोंयकाराकडे मागता की हे पळय तुमच्या दारांनी आता येतात आणि सांगतात की आम्ही तुमचे उदरगत करतली, आम्ही तुमकां नोकऱ्यो दितल्यो. तुम्ही तांकां प्रश्न करा की हे बेसिक फॅसिलिटी जे सॅनिटेशन आसतले, ड्रेनेज आसतले, वॉटर सप्लाय आसतले, वेस्ट मॅनेजमेंट आसतले, जाका अंडर 15 फायनान्स कमिशन जो फंड येता तो अजूनही कित्याक तुझ्या दुसऱ्या इंजिनान रिलीज करू ना? बिकॉज इट इज द फेलियर ऑफ दिस बीजेपी गव्हर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ गोवा. Yeah, sir. आता तुम्ही म्हटलं that just now you had said that people should elect either Goa Forward or Congress as you are the alliance. So if you see the Kollim now, if how the people can elect both the candidate, because the Goa Forward also sitting there and the Congress also. So don't you think that you are disturbing the people's mind? Because Kollim is Goa Forward and Congress also is there. See, हो प्रश्न म्हाका दिसता जेन्ना आमी जॉइंट प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली along with विजय सरदेसाय, that day we had told that एक लोकांचे सेंटिमेंट जाल्ले गोंयांत की बाबा सगळ्यांनी एकठांय येवपाचें. सो वी डिडंट वॉन्टेड एट एनी कॉस्ट दॅट द अलायन्स शूड ब्रेक. कित्याक प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचो आपलो केडर आसता, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचे आपले वर्कर्स आसतात. अशें कोर्लीमनी मोर्जे जाले दॅट डे वी हॅड सेड दॅट की जो आमचो केडर जो ऑन ग्राउंड आसा ताका प्रॉब्ली आमी सॅनिटायझेशन करपाक पावना. म्हणून ह्या दोन जाग्याचेर वी हॅड सेड दॅट वी आर फायटिंग बिकॉज वी डिडंट वॉन्टेड, बिकॉज आवर लार्जर गोल इज टू डिफीट द बीजेपी इन 2027 ऑल्सो. अँड आय एम कॉन्फिडंट. तूं रिझल्ट पळय मरे, तू आता झेडपी इलेक्शनाचो रिझल्ट पळय, ताजेर तुका कळटलें. डोंट जस्ट फोकस ऑन वन सीट. काल आम आदमीन एक प्रेस घेले आणि तेणी कितें म्हणलें, कालांगूट जो कॅन्डिडेट आहा पळय तो बीजेपी लिंक कॅन्डिडेट आहा. सी पळय हांव एक सांगता, फर्स्ट ऑफ ऑल आम आदमी जाल्यार म्हाका ऑन ग्राउंड खंयच दिश्टी पडना. आय हॅव नॉट सीन आम आदमीचे प्रेझेन्स. आणि ज्यो तांच्यो मिटिंग्यो जाल्यो, सी नाव आय फेल टू अंडरस्टँड. म्हाका दिसता गोंयकारांनी हॅज टू नोट दीस की काँग्रेस इज द ओनली पार्टी हूज अटॅकिंग बीजेपी टुडे. अरविंद केजरीवाल गोंयांत येता, शेल्ड्या मिटिंग जाली, काँग्रेसीक अटॅक करता. बेतलबाटी मिटिंग जाली, काँग्रेसीक अटॅक करता. चिमला गेलो, काँग्रेसीक अटॅक करता. अरे तुम्ही ऍक्च्युअली लढता कोणा कडेन? आर यू फायटिंग द बीजेपी ऑर यू फायटिंग द काँग्रेस पार्टी? दुसऱ्यो ज्यो पार्टी आहा, रेव्होल्युशनरी गोवन इज ओनली अटॅकिंग काँग्रेस. म्हाका एकूय ऑपोजिशन पार्टी एक्सेप्ट काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड दिसना जी सारखी बीजेपी कडे डायरेक्ट फाईट करता. आम आदमीचे तो उलयता. आम आदमी एक डिफेक्टर फ्रॉम नुवे हू डिफेक्टेड फ्रॉम काँग्रेस इज ओपनली कॅम्पेनिंग. त्याची बायल स्वतः त्याच्या नॉमिनेशनाक आशिल्ली. सो what questions are you asking about Aam Aadmi Party? Aam Aadmi Party looks like they have come here to split the votes, because I have not seen any statement of Arvind Kejriwal attacking the BJP government. He is only attacking the Congress. Amit, but your friendly fight alliance, Goa Forward, is doing allegation on your own that we polling. Later when we heard the meeting that that we doing the allegation that Goa Forward is damaging them. किती असणार बरे, तुम्ही सेन्सेशन करू नका. आता भारतीय जनता पार्टीचो प्रेसिडेंटाक हांवें काल काय पयर केन्ना तरी पळयलो की ही हॅज सेड दॅट तो बर्च बाय रोमियो लेन जो इन्सिडंट जाला तो काँग्रेसीक लागून जालो म्हणून. तेय बरें ताणें म्हणून की पंडित जवाहरलाल नेहरूक लागून ते जालें म्हणून. ही हांची अक्कल ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराची आज तांचे फेलियर जे आसा ते काढून ते काँग्रेसीचेर मारपाक सोदता. I fail to understand. You should ask questions to Damu Naik that गेल्ली 14 वर्सां हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गोंयांत आसा. बर्च बाय रोमियो लेनाक परमिशन कोणे दिलें? सॉल्ट पेनान कन्वर्जन करून थंय घालपाक परमिशन कोण दिलें? आणि हो सांगता की काँग्रेसीक लागून उजो लागलो. अरे पहलगाम जेन्ना अटॅक जालो, जेन्ना 26 नागरीक या देशाचे टेररिझमांनी ताचो जेन्ना थंय जीव घेतलो, तेन्ना प्रधानमंत्र्यान देशान व्हडले तुम्ही ऑपरेशन सिंदूर म्हणून केले मरे. आणि जेन्ना साधारण सामान्य 25 लोक बर्च बाय रोमियो लेनान जेन्ना मेले तेन्ना कांयच ना. प्रधानमंत्री थंयच्यान ट्वीट करता. मागीर चल्ला कितें ह्या देशान? ते जे 25 लोकांचो जो जीव घेतला, हांव सांगता ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान तांचो मर्डर केलो. दॅट इज नॉट एन ऍक्ट ऑफ टेररिझम.
तुम्ही इलिगॅलिटी चीफ मिनिस्टरान सांगले की ताका एक्सायज लायसन्स ना, ताका फायर लायसन्स ना, ताका पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे कन्सेंट ना. सो इलिगली हाऊ दॅट वॉज ऑपरेटेड. ऑपरेशन सिंदूर कडे हे भारतीय जनता पार्टीच्या गोंय सरकाराचेर जावपाक जाय. वाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट इज कीपिंग क्वाइट ऑन दिस इश्यू. जेन्ना पहलगामाक जेन्ना 26 भारतीयांचो जीव गेलो तेन्ना तुम्ही हाहाकार केलो मरे सारको. वर्ल्ड वाईड तुम्ही हाहाकार केलो. ऑपरेशन सिंदूर म्हणून तुम्ही केले आणि जेन्ना 25 लोक बाबडे तांचो जीव गेलो तुम्ही मारले, तांकां हुलपोन मारले 25 लोकांक. दिस इज माय चार्ज ऑन दामू नायक की तुवें तुझ्या सरकारान प्रमोद सावंताक तांकां मर्डर केले त्या 25 लोकांक. हाची जबाबदारी कोण घेतलो? 3 ऑफिसरांक सस्पेंड केले म्हणून जाले. हू आर द मेन कल्प्रिट बिहाइंड दिस एक्ट? I mean, I'm But totally question- agree See, with- I totally agree with- Question same हा, अजूनपासून answer बघणार नाही. Answer देऊ ना, तिघा- गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसीच्या कॅन्डिडेटचे ना, चार्जेस गोवा घालतात. फॉर- गोवा फॉरवर्ड- गोवा फॉरवर्ड कॅन्डिडेट काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट चार्जेस घालतात, काँग्रेसीचा कॅन्डिडेट गोवा फॉरवर्डचे चार्जेस घालतात. मग ही फ्रेंडली फाईट ना, तुमची. ना, हांवें जाल्यार खंय पोवना आणि हांवें It is already on the video. It is already on the video. आमची फाईट इज व्हेरी क्लियर. वी आर फायटिंग द बीजेपी. It's regarding the So, old but Goa you are bungalow. yourself is It's criticizing. regarding the old Goa bungalow. एकलो म्हणता याने पैसे आणले, दुसरो म्हणता दुसऱ्याने हे केलं म्हणून. ते कितें? ओल्ड That is friendly fire. ओल्ड गोवाचो बंगलो जो आसा that we have already taken up that issue during Maharashtra election. When I had gone to Maharashtra, I had put the full case of China NC की कशा पद्धतीन ताणी ते थंय illegalities. That matter is there in court. Let the verdict come. So We still stand by whatever we So said. तुमची एकामेकाचेर घालता मग तुम्ही. कोणाची? गोवा फॉरवर्ड आमची हेचेर घालता, लढाई काँग्रेसीचेर घालता, काँग्रेस आमची गोवा फॉरवर्डचेर घालता. आमची लढाई is against the BJP. इसमें मुझे कहना है कि जो भी अलायंस पार्टी हमारी है उन्होंने एक दूसरे के ऊपर आरोप करने से बचना चाहिए. जो भी बात होगी उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, उसके बारे में बाद में बात हो सकती है. लेकिन किसी वर्कर ने इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ये नहीं करना So चाहिए. you are going to take action now? Any action against your candidate? उसके लिए मैंने जिनकी कंप्लेंट्स आई हैं जो कैंडिडेट की ओर से हमारे पास उसके कुछ नाम आ रहे हैं और आने के बाद अगर ये चुनाव के पहले वोटिंग के पहले किसी की कंप्लेंट आ जाती है सीरियस तो हम जरूर सीरियसली एक्शन लेंगे. कोई भी अगर कैंडिडेट की तरफ से अगर उस तरीके से हमें अगर प्रपोजल आता है कि भी इन्होंने हमारे खिलाफ काम किया है तो हम जरूर एक्शन लेंगे. चुनाव के बाद एक दूसरे के खिलाफ ये करना कि इन्होंने किया था उसने किया था वो सीरियसली नहीं माना जाएगा. लेकिन चुनाव चलते वक्त अगर किसी कैंडिडेट ने हमको कंप्लेंट की है तो उसकी जरूर ये हम एक्शन लेंगे उसके ऊपर और कार्रवाई करेंगे. So This you to said whom? that fight the Aam Aadmi Party is targeting you and not targeting BJP. Though we were there in the meeting, they were targeting everybody. But when the elections are on, the fight is on. They are fighting. You all are not in alliance, so they will target you. They will target RG. They will target. It's normal. So why do you always accuse that this person is accused? प्रश्न तुम्ही विचारलो रिगार्डिंग आम आदमी होय, होय. पार्टी. आणि म्हाका दिसता कदाचित तू शेल्डेच्या मिटिंगेक नाशिल्लो. हांवें शेल्डेचे भाशण ऑफ द कॅन्डिडेट एंड ऑफ अरविंद केजरीवाल आयकलां. शिंब्यालाचे हल्ले. शेल्डेचे उलयता. शेल्डे आणि बेतल बाटी काड आणि चेक कर. You check whether they have targeted BJP in those 2 constituencies. So are you trying to play a politics just to split the votes? की तू शेल्ड्या वचून एक नरेटिव्ह चलयतलो, बेतल बाती वचून दुसरें चलयतलो आणि चिमला येवन तिसरें चलयतलो. अरे when you are a national political party तुजो अजेंडा एक आसपाक जाय. We are fighting the BJP today. But at the end, You see that Congress party is on the constituencies wherever we have gone, MLAs have gone, MP have gone, our leaders have gone. Our fight is against the BJP. We are attacking the BJP. But you know the presence in South Goa is more of Congress. म्हणून तुम्ही oppositionचे split करतात. That means you are only saying that they are trying to take the I'm not votes of talking Congress. about that. I'm talking about you're saying you're complaining that we should not. I'm fight not against complaining. you. It was your We question. should not fight against you. But the point is the fight is on because it's an election campaign. So they will target you. So गोयची जनता कोणा अगेन्स्ट लढता? अरे पावरान कोण आसा? सरकार कोणाचे आसा? आता तू सांगता त्या हिशोबान दामू नायकाचो जो आन्सर आशिल्लें की बर्च बाय रोमियो लेनाक उजो खंय काँग्रेसी लागून लागलो. मागीर कोण काँग्रेस पार्टी सरकारान आहा?
हे म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेन हाचेर विचार करपा जाय आनी दामू नायकाक दारां आयलेले विचारा अरे बाबा की काँग्रेसीक लागून कसो उजो लागलो काय म्हणून माय खरें एक एकदां म्हाका हांसपा येता की हे जे स्टेटमेंट करता पळय विचार करून स्टेटमेंट करपा जाय न्ही. दुसरा गोंयांत तुमकां दिसता की ते ताका न्याय मेळटलो अरे लुथरा बित्रा मागीर पहिली परमिशनां कोणे दिली कोण तो मंत्री ताका प्रोटेक्ट करतालो आमी डिमांड केल्ले की मुख्यमंत्र्यान आनी सगळे मंत्रीचे इन्वॉल्व आनी रिजायन जावचे म्हणून तुम्ही बेश्टे ड्रामा करपाक लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाक तुम्ही ते 3 ऑफिसरांक सस्पेंड करून न्याय मेळटलो. आमी सांगिल्ले हाचेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय हायकोर्टान सुओ मोटो केस घेतली ती पूण सरकार मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी करता. तांचो स्वताचो एक्स टुरिझम मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड ही हॅज कॅटेगोरिकली सेड की ह्या सरकाराचे जे करप्शन जे जालां ते मनोहर पर्रीकर आसतना सुद्दां जावना म्हणून इज देयर ही सेड इट. Ex-tourism minister of Bharatiya Janata Party 4 days before he has made severe allegation कि हांगा हफ्ता चलता म्हणून. No, Mr. Thackeray, regarding the alliance breakup, actually Manoj Parab said that you had promised the Sangat Road proceed to them, and then you went back on your word. So what do you have to say about that? देखिए जो हमने कोशिश है अलायंस करने के बारे में सबको अपोजिशन ने एकजुट करके बीजेपी के खिलाफ लड़ना यही हमारा मकसद था. उसी मकसद से हम सभी के साथ बातचीत कर रहे थे लेकिन बातचीत के लिए मैंने उसकी कोशिश की कि सब एक साथ आना चाहिए लेकिन आगे जो कहेंगे उसी तरीके से उसने की कहने पर हम वैसा अलायंस नहीं कर सकते. कुछ हमारे भी प्रॉब्लम्स रहते हैं कुछ उनके भी रहते हैं. जैसे कि उन्होंने जिस तरीके से बात उन्होंने की तो कोई भी पार्टी का अध्यक्ष इस तरीके से बात करता है मैं समझता हूँ वो सही नहीं है. हम एक दूसरे के साथ वहाँ पे कोई इंडिविजुअल ये करने के लिए बैठे नहीं है जिक्र एक दूसरे के ऊपर उछालने में. वहाँ हम टेबल पे बैठे थे कई दिन हम वहाँ चर्चा अभी लेकिन जो मेन बात थी कि सांता क्रूज के बारे में जो पीसीसी प्रेसिडेंट ने भी कहा कि वो सीट हमारी सीटिंग है और नॉर्थ में एक ही सीटिंग हमारी है. अगर एक ही सीटिंग थी तो ऐसे सीटिंग के बारे में अगर पीसीसी प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये सीट हमारे तरफ रहना चाहिए उसमें गलत क्या है. तो एकदम से इस तरीके का स्टेटमेंट करना मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें समझदारी नहीं है. But was it promised to the RG initially when the meeting was? मैं वो भी बताता हूँ. उसमें मेरे चुनाव चल रहे थे लास्ट हमारे नगर पालिका मेरे खुद के असुनी कॉन्स्टिट्यूशन के 2-3 भी चुनाव वहाँ पे स्टार्ट थे और उसी दिन जब मुझे पता चला कि भाई ये थोड़ी नाराजगी दिखा रहे हैं मनोज पर मैं वहाँ से चले आया गोवा वो भी बाई कार आया पुणे से 13-14 घंटे ये करके और इनको आते ही बुला लिया मैंने मनोज परब को बुला लिया और जो हमारे विजय सरदेसाई उनको भी बुला लिया. मैंने बोला अलायंस करने की हमारी इच्छा है लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अभी ये सांता क्रूज का मामला वो तो ठीक है लेकिन हमने जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया अब मैं वापस नहीं ले सकते. मैंने बोला सोचो और भी टाइम है. तो उन्होंने कहा कि मैं हम कल सुबह तक बता देते हैं आपको लास्ट में लेकिन सुबह भी नहीं बताया टाइम हो गया. फिर हमारी तरफ से यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बैठे मैंने उनको 2 बार बोला कि पूछो उनको कि अगर उनको तैयार है तो जो कल भूल कर चले गए थे कि हम कल तक बात ये करेंगे करके डिसीजन लेंगे तो उनका डिसीजन नहीं आया. लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि हमको अलायंस नहीं करना है. So RG walked out of the alliance then. RG walked out of the alliance. हाँ 100%. शेख जी आपको बताएंगे दूसरे दिन में क्या हुआ था कितनी बार हमने फोन किया. पहले दिन भी मैंने जब मैं आया महाराष्ट्र से तो मैंने 2-3 बार फोन लगाया उन्होंने नहीं उठाया. फिर भी मैंने इधर उधर से कहा कि उनको बुला लो एक बार हमारे सामने हो जाना चाहिए कि क्या उनकी नाराजगी क्या है. तो उसमें लास्ट में बोलने लगे नहीं हमने तो कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए अभी वो वापस लेना मुश्किल है. फिर मैंने देखो आपने कर दिया तो हमने भी कुछ कैंडिडेट कर दिए हम पीछे लेते हैं आप भी पीछे ले लो. तो उसमें तो कोई दो अलग बात नहीं थी लेकिन उन्होंने वापस जब जाते वक्त कहा था कि हम रात तक बताएंगे 1 घंटे के अंदर बताएंगे. बाद में उन्होंने कहा कि हम सुबह तक बताएंगे. हम लगातार फ़ोन करते रहे. MM शेख साहब को पूछे उन्होंने भी 2 बार फोन लगाया था उनको क्या हुआ करके. उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी. मैंने बोला तुम अभी जो भी बातचीत करना है तुम कर लो
जो भी डिसाइड करेंगे वो कर। So RG was responsible for breaking the alliance. RG was responsible for breaking the alliance. हाँ, आरजी उसमें पहले आ गए थे, लेकिन एक बात उन्होंने जो निकाली थी वो मैं गलत नहीं बताऊंगा कि जो शांतापुर की सीट भी उसमें थी, लेकिन जब हमारा कैंडिडेट खड़ा रहने के लिए कोई तैयार नहीं है, वहाँ कैंडिडेट नहीं है, उस वक्त कहा गया कि हम कोशिश कर रहे थे हमारा जो पुराना कैंडिडेट है उसको वहाँ पे खड़ा होना चाहिए, लेकिन उस वक्त बता दिया उन्होंने जब पीसीसी प्रेसिडेंट मीटिंग में नहीं थे। जब मैंने पीसीसी प्रेसिडेंट को भी पूछा कि भाई क्या है वो खड़े रहने के लिए तैयार है, तो उनका भी फोन आया कि खड़े रहने के लिए तैयार है। तो मेरे पास जो हमारी एक ही सीट है नॉर्थ में, एक ही सीट के लिए वो जो कैंडिडेट है, सिटिंग कैंडिडेट है, वो अगर खड़े रहने के लिए तैयार है तो वो सीट छोड़कर बाकी इसमें आप अलाइंस कर लीजिए। तो उसमें क्या मुझे नहीं लगता है बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये कोई पार्टी का अध्यक्ष ने इस तरीके का स्टेटमेंट करना व्यक्तिगत किसी के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि ये समझदारी नहीं क्या। सिर्फ एक सीट की वजह से अलायंस नहीं हुआ? मुझे सिर्फ नहीं एक मालूम। सीट की वजह से या और कुछ भी? मुझे नहीं मालूम। नहीं, उन्होंने जब सीट की बात भी थी तो उन्होंने ये कहकर कह गए थे भाई हमने अभी 12 सीट डिक्लेयर की है, ज़्यादा सीट डिक्लेयर की थी उन्होंने, वो हमारी ओर सेम आ रही थी, तो हम वो वापस नहीं ले सकते। शायद उनके अंदरूनी क्या बात नहीं बता रही, क्यों नहीं ले सकते, क्या नहीं ले सकता। अगर हम तैयार हैं तो उन्होंने तैयार हो जाना So you चाहिए। all had given them a proposal of a friendly fight over there, just like with the Goa forward. नहीं, ऐसा फ्रेंडली फाइट ऐसी नहीं होती रहती है। गोवा फॉरवर्ड के साथ हमारा अलायंस हुआ, एक दो जगह पे ऐसी बात आई कि उनके भी कैंडिडेट है वहाँ पर, तो मजबूत करेंगे हमारा चुन के आएंगे, हम करें नहीं हमारा चुन के आएंगे वहाँ पर। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आपका चुन के आ रहा, हमारा चुन के आ रहा, तो देखिए दो जगह फ्रेंडली करेंगे, लेकिन अलायंस हमारा उनके साथ है। लेकिन हमारे जो भी कैंडिडेट है उसको कांग्रेस के हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी नेता उन्होंने मदद करना चाहिए कांग्रेस की ओर से। सर मनरेगा के बारे में बताइए, ये नामकरण जो हुआ बीबी जी और राम जी, बीबी जी राम जी, तो इस नामकरण से कुछ आपको क्या लगता है जो महात्मा गांधी का नाम? देखिए ये एक जो डेमोक्रेसी हमारी रहती है उसको ही पूरा खत्म करने का जो प्लान बीजेपी ने बनाया है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, चुनाव आयोग के माध्यम से रहो, लेकिन अभी जिस तरीके से हमने गरीब जनता के जो मजदूर है वो स्कीम पहले रोजगार हमी योजना जो थी वो आप सभी को मालूम है महाराष्ट्र में स्टार्टिंग की थी, वो डिपार्टमेंट का मैं मंत्री भी था, हमने बहुत अच्छी तरीके से वो योजना महाराष्ट्र में चलाई थी। उसके बाद सेंट्रल में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस वक्त सोनिया जी गांधी हमारे जो नेता अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि इस योजना को पूरे देश में लागू करना चाहिए, तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके कि उस योजना को अच्छी तरीके से बनाकर उसमें सारा पैसा उसमें उन्होंने ये लगाया कि हजारों करोड़ रुपए मजदूरों को काम देने के लिए होना चाहिए, गारंटी होनी चाहिए। मजदूर अगर 100 दिन की गारंटी होती है वहाँ रोजगार देना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो उनको बिना रोज के काम किए बगैर भी उनको पैसा मिलना चाहिए। एक ये गारंटी थी, उसको कानूनन गारंटी थी जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने दी थी। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो नाम बदलने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम उसमें से ड्रॉप कर दिया और उस योजना को भी तहस नहस कर दिया। आज कानूनन वो किसी को भी रोजगार कोई डिमांड नहीं कर सकता है, तो अगर उन्होंने नया कानून जो लाने का ये किया है उसमें आप अगर देखेंगे तो आप जो रोजगार जो मिलता था, जो गरीब आदमी जिसके पास रोजगार नहीं है उनको किस तरीके अभी क्या करे, ये समस्या उनके सामने है। तो ऐसे गरीब मजदूर लोगों के लिए वो योजना जो गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने की थी, वो पूरी तरह बदलने का काम बीजेपी सरकार ने सेंट्रल में किया हुआ है। आप देखिए उसमें से क्या प्रावधान थे और क्या प्रावधान नहीं है। अगर ये देखेंगे तो आपके सामने सभी बातें आ जाएंगी कि भाई ये गलत हुआ है, पूरे देश के लिए गलत हुआ दिन है। बढ़ाया है ना, जो 125 दिन थे उसको 160 दिन शायद से किया हुआ है। देखिए 160 दिन की बात नहीं है, गारंटी की बात है। उसमें गारंटी जो कानूनन गारंटी है वो उसमें अभी नहीं दी तो 160 दिन दो या पूरे साल भर दो। अगर गारंटी नहीं है, अगर मुझे मेरा वर्क नहीं मिलता है तो मुझे भी उसको डिमांड करने की हक था। अगर मुझे नहीं मिलता है तो मेरा नहीं काम करते हुए पैसा मुझे मिलना चाहिए था, वो उसमें से प्रावधान निकाल दिया है।
बहुत सारी ऐसी बातें हैं। एक बड़ा सा ये चेंज हुआ है जो 50% का जो स्टेट पे अभी प्रेशर पड़ेगा। स्टेट पे जो पहले पूरा सेंटर था, अभी स्टेट पे भी देखिए प्रेशर उसमें पड़ेगा। जो भी पॉलिटिकल उन्होंने उसको देखा है, उन्होंने ये किया है कि जो भी उनकी स्टेट नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट की स्टेट नहीं है, जो भी अपोजिशन की स्टेट है, उनको भी पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए, उनकी तरफ पैसा ना देने के लिए वो प्रावधान किया हुआ है। जो स्टेट गवर्नमेंट करेगी वो कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं है, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पैसा देंगी। मतलब चुनाव के पहले अभी जो होने वाले पार्लियामेंट के चुनाव है उसके पहले सब अपोजिशन गवर्नमेंट को शिकंजा कसना उन्होंने शुरू किया। उसका ही एक कार्य है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना बहुत अच्छी तरीके से योजना थी, जो गरीबी को ली थी वो पूरी तरह उन्होंने खत्म कर दी। कांग्रेस ने एज अ सेंट्रल लीडर कुछ अपॉइंट किया है क्या? क्योंकि उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट किया है कि आपका प्रेसिडेंट अनिल जेडपी के बाद रहेगा नहीं करके, ऐसा कुछ है क्या? मैं आपको बता दी, प्रेसिडेंट है अमित पाटकर जी, प्रेसिडेंट है प्रदेश कांग्रेस कमेटी है। क्योंकि जो मनोज परब बोल रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में जेडपी इलेक्शन के बाद अपना प्रेसिडेंट चला जाएगा, तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन देते हैं क्या? बीजेपी के खिलाफ ये करने से, उनके खिलाफ बात करने से कांग्रेस के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, तो लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो बीजेपी की बी टीम है। तो जब आप बीजेपी की तरफ मुंह करो ना, बीजेपी के खिलाफ बात करो, इतना सारा हादसा हुआ है पूरे गोवा में, उसके बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं। अभी इतने ही डैशिंग पार्टी है, डैशिंग वो करते हैं, काम करते हैं, तो उन्होंने सीएम का रिजाइन होना चाहिए। वो नहीं करेंगे, सिर्फ कांग्रेस के ऊपर बात करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम उनके खिलाफ कुछ बात करना नहीं चाहते। मिस्टर पाटकर, मनोजान ते सिरसाई सिटारला कमिटी जर हे केले आनी आलगॉन जे म्हणटा तो एमएलए हा पळय तो तेणी सपोर्ट केलो म्हणून तुका रिप्लाय दिला तेका ते Mr. C, we are just giving more importance to issues which are not relevant. Mr. Parker, Can you- answer करतो. I'm sorry. Which are not relevant. आज आम्ही 36 जाग्याचेर गोवा फॉरवर्ड 9 जाग्याचेर असे 45 कॅन्डिडेट्स आमचे आसा. So let's focus. You ask questions on the ZP election. And let's not get diverted with फाटी कितें जालें, कोणे खंय घातिल्लो. सगळे गोंयच्या जनतेक खबर आहा की 2022चे कोणे कॅन्डिडेट घातले, कोण पडले आणि आज बीजेपी पावरान आयली. ताचेर आमी या नाका. लेट्स फोकस ऑन दी ZP election. Mr. Parker, can you tell me which of these 5 ZP constituencies and candidates whom Congress has extended support? एक आम्ही कोलवाळे वी आर सपोर्टिंग, Candidate? एक आम्ही लातम बारसे वी आर सपोर्टिंग, एक आम्ही धारबांदोडा वी आर सपोर्टिंग, एक आम्ही वेलिंग प्रियोळ वी आर सपोर्टिंग आणि बेटकी कांडोल. Can you name the I will candidates? give you the names. Because there are more than one independent, so who are they? Can you name Yeah, them? so I think we have declared it on our page. I will send you the names. You can't recollect them? No. See, Latam Barse, there Megasham Raut is there. In Kolwade, there is Kavita Katolkar. In Dhar Bandoda, there is that Pratiksha Sangodkar. तुका नावा दिता स्टुडंट. जी, जी, and don't know them. Only 2 are left. But Megasham Raut was a Congress, right? He was in assembly, he has contested on Congress. As a political strategy, their aim is to defeat the BJP candidate. So that is why they have he resigned and he contested as an independent, where everybody is supporting him. All the forces which are against the BJP are supporting him. अमित बाब, तुवें आनी तुमचो आदरणीय ठाकरेन आतां सरकारचे पाडो वाचलो, बर्च बाय लेनाचे रोमियो ते हितून करप्शन आनीक एक्स टुरिजम मिनिस्टरान हप्त्याचे चार्जीस केला म्हणला. एज अ ऑपोजिशन तुमी कितें करता? पयलीं आतां हें ZP इलेक्शन जें आसा, पयलीं हांव तुज्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयकारां कडेन अपील करता की आज जी गोंयची परिस्थिती जाल्या ही ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक लागून जाला अशें भारतीय जनता पार्टीचेच पदाधिकारी आदले मंत्री सांगतात. 20 तारखेक म्हाका दिसता भोवसंख्येन सगळ्यांनी गोंयकारांनी ह्या करप्ट भ्रश्ट सरकाराक भायर उडयतलो जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांनी भायर येवन मतदान करचें पडटलें. हांव फेसबुकाचेर पळयता की सो मच ऑफ एंटी BJP wave where people are openly writing on social media. So I think that has to convert into votes.
त्याची स्टेप नंबर 1. आणि फुडल्या 1 वर्स म्हाका दिसता जे आज गोंय आनी काबार केले, पयलीं जागे काबार केले, ह्या भायल्या लोकांक हाडले आनी आज बर्च इज जस्ट टीप ऑफ द आयसबर्ग. जो पळय लयराई देवस्थानाक जेन्ना स्टॅम्पेड जाली, ताच्या उपरांत जे बोटीक उजो लागलो, बर्निंग बोट जी तुमीच हाडली, तेन्ना आमी फूल पाडो वाचिल्लो. थंय आमी सांगिल्लें की सेफ्टी ऑडिट जावपाक जाय, फायर ऑडिट जावपाक जाय. हे सरकारान कांयच करूं ना. बर्च इज जस्ट टीप ऑफ आयसबर्ग. आणि हे पळय जे आतां थोडे सस्पेंड करप म्हणटा, थोड्यांक बंद, दीस इज ऑल आयवॉश. हे लोकांक पिशे करपाची कामां. ZP इलेक्शन जालें की हांचे एवरी इशू वी वील टेक टू लॉजिकल, आमी रस्त्यार दिवन हे सगळें एक्सपोज करता. सर तुम्ही आता म्हणटात एवरी टाइम हे बीजेपी अशें करता, सो बीजेपी हे पार्ट जेन्ना दाखयतले, सो एवरी टाइम बीजेपी जेन्ना वीक पडटा पळय तेन्ना तुमचे MLA वचून सपोर्ट करता. फर्स्ट टाइम 10 गेल्ले, आतां 8 गेले, जिल्ल्यांत तुमच्या वयच्यान आमकां कितें गॅरंटी आहा? म्हाका दिसता हो प्रश्न तुवें गोंयच्या जनतेन म्हाका खूब विचारला. तुवें प्रत्येक दारान जेन्ना सेकंड डिफेक्शन जालें तेन्ना हांव स्वता मतदारसंघांनी भोंवलो, 8 मतदारसंघांनी. निश्ठावन काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी म्हाका हो प्रश्न केलो. वी हॅव टोल्ड व्हेरी क्लियरली दॅट डिफेक्टर जे आसा हांकां परत पार्टीन एंट्री म्हणटा ती ना. लास्ट टायम काँग्रेस पार्टीन एक प्रयास केल्लो, यंग कॅन्डिडेट, एज्युकेटेड कॅन्डिडेट, फ्रेश फेस दिवपाचो 2022 प्रयत्न केल्लो. कांयश्यो आमच्यो चुको जाल्या आसतल्यो, ताका लागून हे जे लोक आपल्या स्वार्थाक लागून लोकांचो विश्वासघात करून गेलो, येता त्या निवडणुकीक, ह्या निवडणुकीक तूं पळय की आमी फ्रेश एज्युकेटेड यंग लोकांक तिकीट दिल्ल्यो आसा. जे तूं हेजो नांव घेतालो ते आमचेर आरोप पळय करताले न्ही, जनरल 12 सिटां आउट ऑफ 36 देर आर 12 प्लेसीस विच आर जनरल. काँग्रेस पार्टी हॅड द लिबर्टी टू गिव इट टू जनरल पीपल, बट त्या 12तले एक सीट जर काडलें उसगांव गांजेन, जाल्यार रेस्ट ऑल 11 सगळे बहुजन समाजाक दिल्ले आसा, मायनॉरिटीक दिल्ले आसा. So this shows that we want to empower young people, we want to empower educated people, we want to empower our grassroots workers. तू पळय आमचे 36 candidates कार्ड आनी पळय, maximum are our cadre. सो तुम्ही म्हणटा आता Only six. How many seats expected? Expectation कितले आहा? तुम्ही म्हणला पळय, you are going की काँग्रेस पार्टी आणि गोवा फॉरवर्ड मिळून साऊथ गोवा आणि नॉर्थ गोवा दोन्ही आम्ही चॅम्पियनशिप करतो. तुम्ही म्हणटा आता डिफेक्टरांक घेवचे ना, पण तुम्ही फाटल्या देरांतल्यान आता तुमचे अलायन्स पार्टनर डिफेक्टरांक घेता. आम्ही घेतल्या. डिफेक्टरांक म्हणजे अलायन्स पार्टनर घेता, सो फाटल्या देरांमध्ये थँक्यू. You were in talks with some of the defectors, no? Before finalizing candidates.